फ्लोरिडा के समंदर में एक केकड़ा पत्थर के नाम से मशहूर है। उस केकड़े के पंजे समुद्री ग़िज़ा में से एक बहुत महंगी डिश है। आपको रेस्टोरेंट में 4 ओंस के साथ केकड़ों के पंजों की एक प्लेट की कीमत $140 तक मिलेगी। इनके महंगा होने की सबसे बड़ी वजह उनके पकड़ने में दुश्वारियों का सामना है। कई रेस्टोरेंट्स में 1 पाउंड पंजे $70 तक मिलते हैं। इन केकड़ों को पकड़ना बहुत मुश्किल है। अजीब बात यह है कि माहीगीरों को सिर्फ केकड़ों के पंजे से ही कटाना पड़ता है, जबकि उनके बाकी हिस्सों को दोबारा से समंदर में डाल दिया जाता है। आखिर इनके पंजों में ऐसी क्या खास बात है जिसके लिए सारिफ बहुत बड़ी कीमत देने को तैयार हो जाते हैं? इन केकड़ों को जो चीज महंगा बनाती है वो है उनको पकड़ने का अमल। फ्लोरिडा में आर्नी पेटिन जूनियर 40 सालों से स्टोन क्रैब का बिजनेस कर रहे हैं। हर साल इनको पकड़ने के लिए सुबह होने से पहले अपने अमले के साथ एक्टिव हो जाते हैं। सूरज निकलने से पहले उनकी कश्ती चल पड़ती है। ये अमल समंदर की तह तक जाल गिराने से शुरू होता है। इनके पंजों को तोड़ना इंतहाई खतरनाक अमल है। एक बाली केकड़े के पंजों में फी मुरब्बा इंच 9000 पाउंड दबाव हो सकता है। बहुत ज्यादा दबाव के साथ असल में हर जोड़ पर उंगली फेरकर चेक करना पड़ता है। केकड़े आसानी से हाथ भी नहीं आते क्योंकि ये ज़हीन मखलूक है। अगर आप मुहतात रहे तो आप आसानी से ज्यादा तादाद में हासिल कर सकते हैं। आमतौर पर एक एक्सपर्ट माहीगीर दिन में 1 मिलियन से ज्यादा पंजे पकड़ लेते हैं। इनका अमला फंदों को रस्सी से खींचने से पहले तकरीबन 2 फीट तक पानी में छोड़ देता है। फिर हर एक को अच्छी तरह से तरतीब दिया जाता है। 1-2 हफ्तों के बाद वो वापस आते हैं और फिर जाल में फंसे हुए जोड़ों को निकालते हैं। अमला तेजी से पंजे तोड़ देता है, इसलिए वो केकड़ों को ज्यादा देर तक पानी से बाहर नहीं रखते। यहाँ तक कि अगर जाल केकड़ों से भरा हुआ हो तो तब भी नहीं, क्योंकि उनका हर पंजा नहीं लिया जाता। गवर्नमेंट के कानून के मुताबिक तमाम केकड़ों के पंजे तकरीबन 7-8 इंच लंबे होने चाहिए। अगर केकड़े के दोनों पंजे मतलूबा साइज पर पूरे उतरते हों तब दोनों पंजों को उतारा जाता है, वरना सिर्फ एक पंजा ही उतारा जा सकता है। इन केकड़ों के पंजों की पैमाइश के लिए एक गैजेट इस्तेमाल होता है। केकड़े इन चंद जानवरों में से एक है जो कि अगर एक या फिर दोनों पंजों को खो देते हैं तो वो इनको दोबारा पैदा करने के काबिल हो सकते हैं। वक्त के साथ ये भर जाते हैं। औसतन पंजों को दोबारा कटाई के लिए बड़ा होने में 3 साल का वक्त लगता है। यही वजह है कि गवर्नमेंट ने केकड़ों के पंजों के साइज की शर्त रखी है। इस तरह केकड़ों की नस्ल की हिफाजत भी होती है। लेकिन पंजों की दोबारा बढ़ने की सलाहियत के बावजूद कुछ मुहक्किकीन ने इस निजाम की पायदारी पर सवाल उठाए हैं। फ्लोरिडा फिश एंड वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन कमीशन ने 46% से 82% तक केकड़ों की आदादोशुमार जमा की है जो कि दोनों पंजों के कटाने से मर गए थे, जबकि 23% से 59% केकड़े एक पंजे को हटाने से ही मर गए थे। इनके मुकाबले में 12.8% केकड़े जिनके पंजे नहीं हटाए गए उनकी मौत तबई थी। केकड़े पंजों को सिर्फ उस सूरत में दोबारा उगा सकते हैं जब वो जोड़ जिसने उनको जिस्म के साथ जोड़ रखा है उसको बरकरार रखा जाए, वरना ज्यादातर खून बहने से इसके चांसेस खत्म हो जाते हैं। स्टोन क्रैबिंग जाने के लिए निकलने से पहले हर चीज की लागत तकरीबन $1100 आती है, क्योंकि ईंधन और ट्रेक टैग की कीमतें बढ़ गई हैं। कश्ती पर 10 घंटे गुजारने होते हैं, फिर अमले को वापस आते ही इन क्रैब्स को उबालना और फ्रीज करना होता है, वरना पंजे ताज़ा नहीं रहेंगे। हर पंजे को तोलकर दिन में ही काम तमाम किया जाता है, जो एंड पर हतमी कीमत का तयन करता है। पंजे 4 साइजेस में फरोख्त होते हैं। रेस्टोरेंट्स में $35 से $70 फी पाउंड इनकी फरोख्त होती है। 4000 पाउंड स्टोन क्रैब्स हर हफ्ते फ्लोरिडा के डिफरेंट रेस्टोरेंट्स में लाए जाते हैं। एंड पर 700 से 800 पाउंड केकड़े रेस्टोरेंट्स में फरोख्त होते हैं। सबसे महंगे ऑर्डर की कीमत $140 है। बर्फ पर फरोख्त होने वाले ताज़ा पके हुए पंजे कम महंगे हैं, जबकि मीडियम्स की कीमत $29 फी पाउंड हो गई। बरसों पहले ये इतना कीमती नहीं था। 1890 की दुहाई में स्पिनी लॉबस्टर्स इनको पकड़ते थे। 20वीं सदी के आखिर तक ये फ्लोरिडा की सनतों में से एक महंगी सनत बन गई। आज ये 30 मिलियन की सनत है और इसके सस्ता होने का मुस्तकबिल करीब में कोई इम्कान नहीं। ये थी हमारी आज की वीडियो। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ।